खुश हुए, बोले कन्हैया दामाद बनेंगे फिर तो घर में 4 चांद लग जाएंगे। नारद बोले महाराज कहिए। अगर आपकी आज्ञा हो हैं? तो अब हम जाना चाहते हैं। अरे रुक लो, भंडारो खाई लो। नहीं नहीं अब नहीं रुकेंगे, हैं? अब तो जाएंगे, क्योंकि संत सुखी विचरंत मही। वाह, संत तभी सुखी रहता है जब वो विचरण करता रहे। सही है। जिस प्रकार से एक जगह भरा हुआ पानी दूषित हो जाता है, उसी प्रकार से एक जगह रुका हुआ संत भी अपवित्र हो जाता है, दूषित हो जाता है। इसलिए हम जा रहे हैं अब। अरे नारद बासे चली भई रे ओ मगन है ताधारी। धीरे धीरे श्यामी हुई गई रुक्मिणी राजकुमारी। महाराज धरे नित्य श्री कृष्ण को ध्यान, दीन बंधु भगवान हमें पद मिले वे घनश्याम। कोई मुरली वालो श्याम हमारो दूल्हा बन आवे, कोई मुरली वालो श्याम हमारो दूल्हा बन आवे। याद रहे लो, धीरे धीरे रुक्मिणी जब बड़ी होने लगी तो अटा पे खड़ी है। नारद निकले, गात भई जा रहे हैं, ये ब्रज भूमि में अवतार कन्हैया का, सौभाग्य उनका है हो दीदार कन्हैया का। जैसे ही रुक्मिणी ने ये शब्द सुने, उसी दिन से ये संकल्प ले लिया है कि अब मैं शादी करूंगी तो भगवान कन्हैया से, अगर मेरी कन्हैया से शादी नहीं हुई तो अब मैं शादी करूंगी ही नहीं। देख लीजिए लोगों, हाँ दीवार तो लग गई लेकिन लगा के हट जाओ करो। हाँ, तुम लोग पंडाल पीछे बैठे हो जाए, कैमरा वाले सब लोग याद रहे लोगों, बाद में ले जाइए बोलो बोलो। रुक्मिणी ने ये संकल्प लिया, शादी करूंगी तो कन्हैया से, नहीं तो नहीं करूंगी। देख लीजिए लोगों, सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, संकल्प लिया है। अरे क्यों लड़ते तुम? बात धरो ना, तुम सब लोग बंद कर ले, कैमरा होता है अलग बैठो। हाँ, कैमरा हटा लो, सब बंद कर लो। हाँ, केवल मोबाइल वाले भैया चलाए, इनको पत्रो स्टैंड है, जगह कम गिरी। सब लोग बटन बंद कर दो, जोरी बैठो तक तक। हाँ, आज वीडियो नहीं बनी। याद रहे लोग, ले बाबू हम जा रहे कुमार लगे वालों रखे नहीं, उड़े वालों नहीं। याद रहे लोग, ड्रोन कैमरा चला। आज जवाब दिया है, रुक्मिणी ने शादी करूंगी तो कन्हैया से। देख लीजिए लोगों, कितना बड़ा संकल्प लिया है रुक्मिणी ने। एक बात मैं और बता दूं, अरे यार तुम क्यों ररी नहीं हो, तुम बैठो नहीं तुम। याद रहे लो, संकल्प लिया कि शादी करूंगी तो केवल कन्हैया से। एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमारी आज की बहनों के विचार, हमारी आज की बहनों के विचार रुक्मिणी, सीता और सावित्री जैसे हो जाएं तो बंधुओं भगवान को आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। याद रहे, भगवान को आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी।
नहीं लगेगी। लेकिन हमारी आज की बहनों के विचार बदल गए। वाह। याद रहे, हमारी आज की बहनों को भगवान राम भगवान कन्हैया जैसे पति की जरूरत नहीं रही। नहीं रही। और सही पूछो है? तो अब पति की जरूरत ही नहीं है। माता पिता चाहे कितना भी अच्छा लड़का बेटी के लिए देके पसंद नहीं, पति नहीं चाहिए। कौन चाहिए? क्या? पापा से तो ना कहिए, मम्मी से जरूर कह दिए कि मम्मी जी हमको हस्बैंड चाहिए, हैंड पकड़ के घूमे स्टूडेंट चाहिए। मेरा पेंट पकड़ के घूमे स्टूडेंट चाहिए। पति नहीं चाहिए, हस्बैंड चाहिए। हाँ। और पति में और हस्बैंड में बहुत अंतर होता है। अंतर होता है। पांडाल में हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्ग माताएं बैठी हैं। ये पहले के समय में पति और पत्नी हुआ करते थे। जय जय। तो 80 साल 70 साल 90 साल उम्र हो गई, अब एक जोड़ी संग ही संग है। नौकर खेत में हो तो नौकरी पीछे पीछे चली जाए, खाना लेके। हाँ तुरंत पहुंची नहीं, कोई नहीं लगे। और जब से जे हस्बैंड और वाइफ चले हैं तब से मुश्किल थे 2 4 6 साल शादी चल पाते सो जूता चलन लगे। तो हाल और क्या? कहना में बनती है ना, जब तक हस्बैंड वाइफ चले तब और तक। का मैं इनका हेड पंप है, मेरी पाइप। क्योंकि बेचारे ही नहीं मिल रहे, बेचारे ही नहीं मिल रहे। याद रहे लोग, क्योंकि अब तो लड़ाई इतनी होती। पहले ब्याह हो के आते हमारे बुजुर्ग बताते, बोले 2 4 4 सालें हो जाती थी, घर ही ना जाती थी। हाँ ब्याह होता। तो अब तो दुखिया हस्बैंड खुद ही परेशान हो जाता। ससुर से फोन लगाए, ससुर से, और एक ही बात कहे, पापा जी अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम हमें बचा लो पापा जी। लड़ाई इतनी होती। याद रहे लोगों, हमारी आज की बहनों के विचार बदल गए। हमारे देश हिंदुस्तान की बंधुओं 3 चीजें बदल गई, भेष, भाषा और भोजन। अब पहले जैसा पहनावा भी नहीं रहा, जो पहनावा हमारे बुजुर्गों का है। जो पहनावा हमारे बुजुर्गों का है अब वो पहनावा नहीं रहा। अब तो वे फटे हुए पैंट चले भाई, टांगे सब दिखाई दे रही। पैंट का जाल चूहा खाएगा उन्हें। कपड़े क्यों पहने जाते हैं लोगों? शरीर ढकने के लिए, लेकिन अब तो अंग प्रदर्शन करने के लिए कपड़ा पहने जा रहे हैं। पहले गरीब लोगन के शरीर नंगे होते थे, क्योंकि भाई पैसा नहीं उनके पास, कपड़ा खरीदे कैसे। अब गरीब लोग तो अपना टाट बोरा डाल के झांकी हो ले, तब तो पैसा वाले नंगे घूम रहे हैं। अरे अब तो पैसा है लेकिन कपड़ा ठोर ठोर तो फटे सब नंगे हुई है। पहनावा बदल गया लोगों, भाषा बदल गई, बोलचाल का तरीका बदल गया। अब शिष्टाचार ही नहीं रहा भाइयों के अंदर। और शिष्टाचार आए कहां से? उनके पास, बुजुर्गों के पास बैठने के लिए टाइम ही नहीं है। अगर बुजुर्गों के पास बैठे तो संस्कार आए, शिष्टाचार आए। भाइयों को बुजुर्गों के पास बैठने का समय ही नहीं है। उनसे पूछो, उनसे को भैया चलो, बाबा बैठे 2 4 6 मिनट बैठे, कचो अच्छी नी की बातें सुने, बाबा के मुंह से पुरानी बातें सुने। बोले चुप रहो, कान टुकरा के ढेकन बैठे खोपड़ी और खाइए। अरे दैया टुकड़ा एकदम बीड़ी जराई पियाउन लगी है, और कहां जाइए। इसलिए संस्कार और शिष्टाचार नहीं रहा लोगों, बोलचाल नहीं रही। बोलचाल पहले बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग बताते हैं, आगे जराई जाती द्वारे तो पूरे गांव के खट्टे बैठता है, इकट्ठे होकर बातचीत होती थी। सब दुआरों घेर लेते, एक दूसरे की मदद किया करते थे, एक दूसरे के साथ हमेशा खड़ा रहा करते थे। और का छप्पर उठवाओ करते थे। और अब तो जो मोबाइल चल गए, तब तो कोई नौ भैया अगर मोबाइल चलाए रहो तो तुम 2 4 लोग बाकी ढेगन खूब ठाड़े रही हो, तुमसे नहीं बोले, लेकिन मोबाइल में बराबर है गुड़िया चला रहे, तुमसे बोले ही ना। शिष्टाचार नहीं रहा, बोलने का तरीका बदल गया। पहले माँ बाप हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे माता पिता हुए गए, माता पिता हटा के मम्मी पापा हुए, अब मम्मी पापा हटा के मोम डैड हुए। डैड पापा तो कह रहे डैड, डैड माने डेड बॉडी, मरो भाऊ। अब बाप जिंदाबाद से कह रहे डैड। याद रहे मदर फादर हुई है भाई। फादर मीन स्मार्ट डारो, मदर मीन स्मार्ट डारो। 2 4 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 सा
भोजन बदल गया। मोम बत्ती और लगाई दे। जो खान पान हमारे बुजुर्गों का पहले था वो खान पान नहीं रहा, और इसलिए भाइयों के चेहरों पर चमक नहीं है। हमारे बुजुर्ग दूध मठा दही खाने वाले, शुद्ध गेहूं की रोटी, मक्का की रोटी, चना की रोटी खाने वाले, आज उस चेहरों पर चमक है बुजुर्गों के। अबे 2 घंटा पोरा चला दिए खेत में, और कोई नौ भैया एक बाल्टी पानी नल पे भरवे जाए तो भुजा थक जाती है। तब समराई कराई नहीं। याद रहे लोगों, बड़े बूढ़े बाजरा कह रही है, चना की रोटी खाते घोड़ा ऐसे बाजत। खान पान ही नहीं रहा। अब तो सवेरे उठो, 1 कप चाय पी ले, दोपहरी तक रोटी की कोई जरूरत नहीं, और अगर दोपहरी में चाय पी ली तो शाम तक रोटी की कोई जरूरत नहीं। और जो कुछ संजा को दूसरी भाई जो चाय पिए तो वही गर्म वाली, ज्यादा हीट वाली, अगर बाजो संजा को पी ली तो फिर पूरी रात रोटी की जरूरत ना है। फिर कोई चिंता ही ना, मिले चे न मिले, बिस्तर की चिंता ना, रात भर नाली में डरे रहे, कोई चिंता ना। और इसमें दोष भाइयों का नहीं है। मैंने उस दिन भी बताया था कि माता निर्माता भवत, माँ बच्चे की निर्माण करता होती है, इसमें सारी गलती माँ की होती है बच्चे को बिगाड़ने में, माँ की गलती होती है। पिता को कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि पिता हर समय तो साथ रहता नहीं है, लेकिन माँ हमेशा साथ रहती है। माँ को मालूम है कि हमारा बेटा और हमारी बेटी क्या कर रहे हैं, माँ सब जानती है। याद रहे, लला जब छोटो हो